साथियों नमस्कार। आज मैं एक फिर से टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नॉमिनेशन। अब नॉमिनेशन क्या होता है? नॉमिनेशन बैंकिंग के अंदर जब भी आप बैंक अकाउंट खोलते हैं उसमें एक नॉमिनी करना होता है। नॉमिनी का मतलब है कि यदि पर्सन अकाउंट होल्डर जब अकाउंट खोलता है या चलते हुए पुराने अकाउंट में नॉमिनी को पहले नहीं था लेकिन अब आप लिखना चाहते हैं कि मेरी मृत्यु या मैं इस दुनिया में ना रहूं आफ्टर डेथ, तो मेरा पैसा जितना भी इस खाते में है या परसेंटेज वाइज आपने कोई परसेंटेज दे दिया कि 50% मेरा पैसा है इसको, 50% पैसा है इसको, और उनके सबके नाम लिखने पड़ेंगे। तो आपको आपकी दुनिया के बाद जाने के बाद उस पर्सन अकाउंट होल्डर को डेथ होने के बाद वो नॉमिनी को पैसा मिलता है। अब नॉमिनी कितने तरीके के हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं? मिनिमम एक नॉमिनी है और मैक्सिमम 4 हैं। इसमें पात्र कौन कौन होंगे? इसमें सेविंग्स अकाउंट होल्डर यानी बचत खाता जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट किया है वो कर सकता है, जिसका फर्म का अकाउंट यानी करंट अकाउंट जिसको हम रेगुलर भाषा में चालू खाता कहते हैं, उसमें प्रोप्राइटरशिप सिंगल ऑनर प्रोप्राइटरशिप में नॉमिनी हो सकता है। इसमें जिनकी वर्किंग कैपिटल सीसी जिसको कहते हैं कई बार ओवरड्राफ्ट ओडी उनमें हो सकता है और लॉकर्स में हो सकता है। और फाइनली डीमैट अकाउंट शेयर्स अकाउंट वो आपका सेबी रूलिंग के अंतर्गत जो भी उनके दिशा निर्देश होंगे वो होंगे, लेकिन डीमैट अकाउंट में भी नॉमिनी हो सकता है। अभी मैं बात करूंगा बैंकिंग के अंदर जो आरबीआई रूलिंग में डीमैट नहीं आता है वो सेबी रूल्स में आता है। तो अभी हम बात करते हैं कि आपने नॉमिनी करने होते हैं बैंक में। और नॉमिनी का काम क्या होता है? नॉमिनी का काम हमेशा कस्टमर की डेथ होने के बाद ही वो एक्टिव होता है। उसको करना क्या होता है? उसको मिनिमम जो होल्डर होता है अकाउंट होल्डर वो एक से 4 अधिकतम कर सकता है, यानी मिनिमम 1, कम से कम 1 नॉमिनी और 4। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं या हो सकता है कि यदि वो किसी को करना भी नहीं चाहते या उनके परिवार में कोई भी आगे पीछे नहीं है या वो नहीं करना चाहते हैं बट करना नहीं चाहते, तो कोई नहीं, उसमें आपको बैंक का खाता खोलते वक्त एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं या तो मेरे परिवार में कोई है नहीं या मैं किसी को नॉमिनी वारिस जिसको वारिस भी कहते हैं नहीं करना चाहता, नहीं बनाना चाहता है। वो आज आपकी इच्छा है कि आप किसी को नहीं बनाना चाहते। अब मान लो इन केस आपने आज अकाउंट खुलवा लिया, नॉमिनी नहीं किया, बट आपका 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने बाद आपका मन किया तो आप उसे करवा सकते हैं। नॉमिनी चेंज भी हो सकता है। मान लो आज आपके 4 बेटे हैं, आपने एक बेटे को किया, आप अब उसको नहीं नॉमिनी रखना चाहते हैं, आप दूसरे को कर सकते हैं, आप अपनी बहू को कर सकते हैं, आप अपने नाती पोते को कर सकते हैं, आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी में बेटी को कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बस आपको उसमें बैंक में सब फॉर्म होता है, उसमें सब डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपका और उस पर्सन नॉमिनी के बीच में क्या संबंध है। यदि आप किसी को नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका भी डिक्लेरेशन देते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं और ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। बट बैंक अधिकारी, बैंक मैनेजर और आरबीआई ये कोशिश करता है बैंक के माध्यम से कि आप मोटिवेट करिए, कस्टमर को समझाइए, इसके फायदे बताइए कि नॉमिनी करना क्यों जरूरी है। तो जरूरी क्यों होता है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। जरूरी इसलिए होता है कि यदि किसी पर्सन की नॉमिनी नहीं किया और डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली में सारे मेंबर्स हैं लेकिन उसने उस वक्त फॉर्म नहीं भरा या बहुत खाता पुराना है और नॉमिनी आज तक नहीं कर पाए, गए नहीं, या तो पता नहीं है या आपकी थोड़ी ढिलाई रही है, इग्नोरेंस रही है, तो ऐसे केस में आपको पर्सन की डेथ हो जाती है। अब वो पेमेंट कैसे मिलेगा? आपके पास फंड पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए लेकिन आप मिल नहीं सकते, तो इसके लिए आपको
सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कोर्ट के माध्यम से। इसमें बैंक का कोई अपना रोल नहीं है और ना बैंक आपको पेमेंट कर सकता है, क्योंकि ऑनर ने नॉमिनी नहीं किया था। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका अकाउंट तो है, नॉमिनी आपने किया था 15 साल पहले, 20 साल पहले, फिर आपने ध्यान नहीं दिया, आप पेमेंट ला रहे हो, डाल रहे हो, निकाल रहे हो, रेगुलराइज है, अकाउंट चल रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन वो व्यक्ति जिसको आपने 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले किया और वो इस दुनिया में नहीं है, तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना नॉमिनी चेक करवाइए, कौन है, क्या है, और है कि नहीं है। यदि है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप अपना किसी भी, जो भी आप जिसको समझते हैं फैमिली मेम्बर्स को, आप उसको नॉमिनी को ऐड कराइए। ऐसे केस में यदि आपको लगता है कि पहले एक व्यक्ति था, अब मुझे 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने, 4 से आप अधिक नहीं कर सकते हो, तो आप उसमें परसेंटेज डिवाइडेड भी कर सकते हो। जैसे किसी को 10% का हिस्सा देना है, किसी को 20% का हिस्सा देना है, किसी को 30% का हिस्सा देना है, किसी को 40% का हिस्सा देना है, तो आपको फॉर्म में भरते वक्त आप उसमें 50-50 भी कर सकते हो, 40-60 भी कर सकते हो, 10% भी कर सकते हो। जिसका नाम लिखोगे उसके आगे परसेंटेज भी लिख के आप दे सकते हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी विश थी, जो आपकी सोच थी नॉमिनी के प्रति, आफ्टर द डेथ, अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो बैंक उसी रेशियो में आपको पैसा डिवाइड कर देगा। करना क्या है, डेथ के बाद डेथ सर्टिफिकेट ले जाना है, KYC डॉक्यूमेंट ले जाना है, हर व्यक्ति के जिसका नॉमिनी एक से अधिक और एक जो भी व्यक्ति है, 3 फोटोग्राफ लेके जानी है, एक एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपको बैंक से ही मिलेगा, आप उसको कंप्लीट करके बैंक को सबमिट करिए। बैंक अपने विद इन द टाइम फ्रेम एज पर द RBI रूल्स बैंक आपको आपका सेटलमेंट कर देगा। ये मिनिमम 7 डेज से लेके और 15 डेज का टाइम लग सकता है। उसमें कुछ वेरिफिकेशंस है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन, विटनेस वगैरह लगा के और कंप्लीट करके आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। पैसा उसी बैंक में भी आ सकता है, और यदि आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट उस बैंक में नहीं है, आप किसी और बैंक में ले जाएं, तो आप अपने फॉर्म में भरते वक्त अपने बैंक की डिटेल NEFT RTGS के माध्यम से IFS कोड वगैरह वगैरह आप उसमें फिल करके दे सकते हैं। बैंक जब भी सेटलमेंट करेगा, जिस रेशियो में आपको नॉमिनी को पैसा मिलना है, वो पैसा आपके अकाउंट पे पहुंच जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए नॉमिनी से संबंधित आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए होगा तो आप हमें मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको श्योरली आप ही की भाषा में, आसान भाषा में आपको आपकी मदद करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। नमस्कार।